कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 900 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और ये मामला है महाराष्ट्र के पुणे से। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे में बांग्लादेशी रोहिंग्या द्वारा अतिक्रमण की गई 900 एकड़ जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है और बुलडोजर चलाकर इस जमीन को जो है अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इतनी बड़ी बुलडोजर कार्रवाई कहीं भी नहीं देखने के लिए मिली है। इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा जो है उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का मामला सामने आया है। खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर लगातार कई तरह के मामले सामने आते रही हैं। सरकार जो है उन्हें आप कह सकते हैं कि ढूंढ के निकालने और डिपोर्ट करने का काम भी शुरू कर चुकी है। और इस बीच महाराष्ट्र में नई सरकार जो बन चुकी है वो है देवेंद्र फडणवीस की सरकार। और अब जो खबर है वो साफ तौर पर आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। पुणे के पिपरी चिचवाड़ इलाके में यह कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने 900 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिस जमीन को खाली कराने का काम किया गया है। सीएम फडणवीस, विधायक महेश दादा ने जो है काम को अंजाम दिया है और ये फडणवीस का बहुत बड़ा एक्शन है। मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरीके से उन्होंने जो ये एक्शन लिया है, इतनी बड़ी जमीन है, काफी आप कह सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है और इस पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए थे, घुसपैठिए बसे हुए थे और बहुत लंबे समय से रह रहे थे, जिसके बाद अब सरकार ने इस एरिया को खाली करने का, इस 900 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया है। यही नहीं, बुलडोजर एक्शन जब चल रहा था, इसे रोकने के लिए हाई कोर्ट में बैक टू बैक 30 याचिकाएं दी गई, 30 की 30 याचिका दी गई। लेकिन इन याचिकाओं को लेकर दो जो है जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया, सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया गया और बुलडोजर पुणे के चिचवाड़ा में जो है गरजता रहा और अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया गया। सोशल मीडिया पर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग जो है इसके बारे में लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं साझा कर रहे हैं और फडणवीस सरकार को शाबाशी भी दे रहे हैं। जैसे कि लोगों का लिखना है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई है। पुणे के पिपरी चिचवाड़ इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों से 900 एकड़ जमीन खाली कराई है। पुणे के बड़े अतिक्रमण विरोधी अभियान में 5000 अवैध मजार, कबाड़ की दुकानें, कारखाने, इन तमाम चीज़ों को ढहा दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए हाईकोर्ट में 30 याचिकाएं दायर की गई, लेकिन सभी खारिज कर दी गई। तो आप समझिए कि कितना आप कह सकते हैं बड़ा एक एक्शन है। रोहिंग्याज और घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है, लगातार सरकार जो है इसे लेकर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके की परेशानी ना हो, घुसपैठ को कम किया जाए, इसे रोका जाए, इसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि आने वाले समय के साथ घुसपैठ एक तो कई राज्यों के डेमोग्राफिकल चेंज के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, साथ ही साथ घुसपैठ की वजह से सुरक्षा का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। सुरक्षा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है और इसी वजह से आपने हाल फिलहाल में देखे होंगे, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों की बात हो, हर जगह पे रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर, घुसपैठियों पर नकेल कसे जा रहे हैं और इन्हें जो है आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। इनको आइडेंटिफाई करके जो इनके लिए कैंप सेटअप किए गए हैं वहाँ भेजने का काम किया जा रहा है, ताकि जो ये थ्रेट है इस थ्रेट से बचाया जा सके, इस थ्रेट से जो है इन्हें रोका जा सके। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में आप देखिए किस तरीके से फडणवीस सरकार ने 900 एकड़ की जमीन जो है खाली कराई है। बुलडोजर अभियान यहाँ पर चला, जहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्होंने कब्जे कर रखे थे। 5000 अवैध मस्जिद, कबाड़ की दुकान, 27 अवैध मस्जिद, कारखाने ध्वस्त किए गए। बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए हाईकोर्ट में बैक टू बैक 30 याचिकाएं दी गई और सभी को कोर्ट ने
खारिज कर दिया। आपको बता दें कि अतिरिक्त नगर आयुक्त है प्रदीप जांबले पाटिल और उपायुक्त मनोज लोकर ने कार्य का पर्यवेक्षण किया और साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त वसंत परदेसी, पुलिस उपायुक्त और तमाम जो यहाँ पर पुलिस बल थे, तकरीबन आपको बता दें कि इस अभियान में 600 पुलिसकर्मी, 180 महाराष्ट्र सुरक्षा बल के जवान और कई कर्मचारियों ने भाग लिया। भारी मशीनरी भी लाई गई जिसमें 16 उत्खनन मशीन, 8 जेसीबी, 1 क्रेन और 4 कटर शामिल थे और इसके साथ ही स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पिपड़ी चिचवाड़ नगर निगम द्वारा जारी कई चेतावनी और नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया था, जिसके बाद इन्होंने ये जो एक्शन लेने का काम किया। फडणवीस सरकार ने पहले ही कहा था कि वो इस अतिक्रमण को हटा देगी, इसे लेकर नोटिस दिया गया था, इसे लेकर लोगों को आगाह किया गया था, घुसपैठियों को बताया गया था कि जल्द से जल्द नोटिस के साथ ही जगह खाली कर दी जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यह क्षेत्र कानून विहीन क्षेत्र बन गया था जहां अवैध कारोबार चल रहा था और सुरक्षा संबंधित खतरे जो है वो बढ़ते जा रहे थे। यही नहीं, रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि इस क्षेत्र में प्रति वर्ष कम से कम 8 से 10 आग लगने की घटना भी होती रही है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध अप्रवासी भी यहाँ आकर अवैध कारोबार का अड्डा इसे बना चुके थे, यहाँ पर अवैध कारोबार करते थे। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भूमि हड़पना, यातायात जाम, सांप्रदायिक झड़प जैसे अपराध को यहाँ से ही बढ़ावा मिल रहा था। अवैध आवर्जन केंद्र, भूमि जिहाद जैसी आपराधिक गतिविधियों का भी धीरे धीरे ये केंद्र बनता जा रहा था। हिंदू जुलूसों पर पथराव की घटना तथा इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को शरण दिए जाने से सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी बढ़ रही थी। और तमाम चीज़ों को देखते हुए, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तमाम चीज़ों को परखते हुए एक सुरक्षा से जुड़ा आप कह सकते हैं कि खतरा बन रहा था। मुंबई महाराष्ट्र जैसे शहर में जहां पर इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, वहां पर उनके लिए भी खतरा पनप रहा था। हिंदुओं के ऊपर पथराव करना, हिंसक झड़प करना, इस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी को भी खतरा पड़ रहा था। और यही कारण है कि तमाम चीज़ों को बांटने के बाद सरकार ने इन्हें नोटिस भी दिया, चीज़ें भी की इनके लिए, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देकर 900 एकड़ की ये ज़मीन को खाली कराने का काम किया गया है। तो फडणवीस सरकार का ये बहुत बड़ा एक्शन है, देवेंद्र फडणवीस का ये बहुत बड़ा एक्शन है, जिस एक्शन के तहत जो है इस इतनी बड़ी भूमि के टुकड़े को खाली कराने का काम किया गया है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि जो बुलडोजर मॉडल है वो योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कई अवैध जगहों पर जो है बुलडोजर चलाने का काम किया। बहुत सारा जगहों पर जो है मध्य प्रदेश में भी आपने देखा, राजस्थान में भी आपने देखा कि बुलडोजर मॉडल देखने के लिए मिला है। बुलडोजर से अतिक्रमण हटाकर जो है अतिक्रमण हटाने का काम किया जाता है, भू माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया जाता है। लेकिन अब तक में इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी अगर आप कहेंगे एरिया को लेकर कोई बुलडोजर एक्शन इतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। और इसी वजह से स्वतंत्र भारत के अंदर ये पहला ऐसा बुलडोजर कार्रवाई बताया जा रहा है जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ। 900 एकड़ की ज़मीन जिस पर अतिक्रमण किया गया था, जो कि धीरे धीरे एक केंद्र बनता जा रहा था, अग्रेशन का केंद्र बनता जा रहा था, अवैध काम का केंद्र बनता जा रहा था, गलत कामों का केंद्र बनता जा रहा था, इसे ध्वस्त करने का काम देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने किया है, जो साफ तौर पर काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।